पुष्पम प्रिया चौधरी के भाई के रूप में प्रशांत किशोर को देखा जा रहा है। हमारे पास एक वीडियो भी है, हमारे ही वीडियो में बहुत सारे लोग बोले कि P फॉर पुष्पम प्रिया चौधरी और P फॉर प्रशांत किशोर। बाप रे, इतना आप अपमान मत करिए। ऐसे किसी लोगों को वो भाई मानने के लिए तैयार भी नहीं है। अब तो हमको बोलते हैं सोशल मीडिया की ही पार्टी है। हाँ, तो सोशल मीडिया का ही टाइमलाइन जाके देख लीजिए पुष्पम प्रिया चौधरी जी का। मैं आपको चुनौती देता हूँ, आप 4 साल का टाइमलाइन उठा करके देखिए। शिक्षकों के बारे में, शिक्षिकाओं के बारे में, बीपीएससी के बारे में, डोमिसाइल के बारे में कौन ऐसा व्यक्ति है जो लगातार बोल रहा है? आप देख लीजिए। हमने हमेशा कहा है और हमारी बात का असर भी होता है। ड्रामा करने के लिए, अपने आप को राजनीति में स्थापित करने के लिए छात्रों का उपयोग किया जा रहा है और नतीजा क्या निकला? कुछ नहीं हुआ। जो संभवतः बीपीएससी की परीक्षा रद्द हो सकती थी वो अब रद्द नहीं हुई। अब कोर्ट में गए दरवाजा खटखटाने के लिए, तो इतना ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? सीधे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते थे। आज जो याचिका दाखिल हुई है वो पहले क्यों नहीं दाखिल हुई? जबकि अगर निदान वहीं से निकलना है तो इतना ड्रामा, इतना लाठीचार्ज, इतना कांड करने का क्या उद्देश्य था? शायद उनको प्रशांत जी को ये बातें नहीं पता था कि ये बिहार है, यहाँ पे इस तरीके से करेंगे तो नहीं होगा। नहीं पता तो उनके बारे में आप कैसे कर सकते हैं? इतने महान रणनीतिकार रहे हैं मोदी जी का, इतना सरकार केंद्र से लेकर राज्यों तक में सरकार बनाते रहे हैं। बिहार के वो 2 साल तक बिहार के मुख्यमंत्री के पॉलिसी एडवाइजर रहे हैं। 2025 में आप लोग क्या अकेले चुनाव लड़िएगा या किसी पार्टी के साथ गठबंधन करिएगा? तेजस्वी और चिराग में बेटर कौन है? मुझे निश्चित रूप से तेजस्वी यादव जी की पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है। उनको लगभग कुछ ही सीटों से वो बहुमत से दूर हैं, तो वो ज़्यादा लोकप्रिय नेता। बिहार को आगे ले जाने के लिए कम से कम टॉप 10 और नंबर 1 छोड़ दीजिए, वो तो लंबा लक्ष्य है। बिहार 28वां से 27वां पर भी कैसे आएगा, इसकी जो बात करेगा, जिसके पास उसका विजन होगा, जो लोकप्रिय व्यक्ति होगा, उसके साथ हमारा गठबंधन संभव है। 2020 के विधानसभा में एक पार्टी लॉन्च हुई थी जिसका नाम प्लुरल्स पार्टी है। पुष्पम प्रिया चौधरी जिन्होंने पूरे पटना में बड़ा बड़ा होर्डिंग लगवाया और उसके साथ साथ अखबारों में भी खूब ज़्यादा जो फ्रंट पेज है उसमें देखा गया कि इनका विज्ञापन था। उसके साथ साथ ये भी बातें थी कि भाई आने वाले समय में यानी 2020 में ही बिहार का मुख्यमंत्री का फेस पुष्पम प्रिया चौधरी होंगे। और इसके साथ साथ बहुत सारी उम्मीदें थी बिहार के लोगों की। लगभग बिहार के सभी विधानसभा सीटों पर उन लोगों ने चुनाव लड़ाया। हालांकि कई जगहों पर नॉमिनेशन उनके प्रत्याशियों का रद्द हो गया था। उनके पार्टी के जो महासचिव हैं अनुपम कुमार सुमन जी, जो IRS रहे हैं और ये जनरल सेक्रेटरी हैं, इनसे जानते हैं कि आखिर में अभी के समय में क्यों ठंडा पड़ गए। और इनके ठंडा पड़ने से हमें लगता है कि बिहार में एक नई पार्टी की लॉन्चिंग हुई है जो प्रशांत किशोर है। उनको कहा जाता है कि पुष्पम प्रिया चौधरी जो पहली पार्टी में बनाई और खूब ज़्यादा होर्डिंग पोस्टर लगा, ठीक वैसे ही अब पुष्पम प्रिया चौधरी के भाई के रूप में प्रशांत किशोर हैं जो पार्टी लॉन्च किए हैं। और उसी तरीके से केवल सोशल मीडिया पे हैं, ग्राउंड पे कुछ नहीं है। कहा है सर, क्यों इतना शांत पड़ गए हैं आप लोग? पुष्पम प्रिया चौधरी के भाई के रूप में प्रशांत किशोर को देखा जा रहा है। हमारे पास एक वीडियो भी है, हमारे ही वीडियो में बहुत सारे लोग बोले कि P फॉर पुष्पम प्रिया चौधरी और P फॉर प्रशांत किशोर। बाप रे, इतना आप अपमान मत करिए। उनका कोई भाई नहीं है, कोई सहोदर भाई नहीं है, किसी को वो अपना भाई नहीं मानती हैं और ऐसे किसी लोगों को वो भाई मानने के लिए तैयार भी नहीं है। और मुझे लगता है कि ये बहुत ही उनके लिए अपमानजनक होगा। अच्छा। वो अगर किसी को अपना भाई मानेंगे भी तो जो उसी विचारधारा के हों, जिस विचारधारा को उनकी पार्टी रिप्रेजेंट करती है, एक प्लुरल विचारधारा हो, सबऑल्टर्न विचारधारा हो, सबको साथ लेकर के चलने वाली विचारधारा हो, उसी को मुझे लगता है वो अपना भाई मानेंगे। इस मामले में तो ये बिल्कुल गलत बात है। एक बात तो ये है ना कि सर डेवलपमेंट को लेकर के वो भी बातें करते हैं कि बिहार के डेवलपमेंट के लिए हम भी आए हैं, और पुष्पम प्रिया चौधरी भी यही बातें कर रहे थे कि बिहार के विकास के लिए ही हम आए हैं। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि दोनों आदमी की जो थॉट प्रोसेस है, विचारधारा है, वो यही है कि बिहार का विकास हो और ये जो नीतीश कुमार की पॉलिटिक्स है इसको समाप्त किया जाए और एक ऐसे लोग आए जो बिहार में। अब बेचारे नीतीश जी ने क्या किया है कि उनकी राजनीति को समाप्त करना है? मतलब मुझे लगता है कि ये सही नहीं है। और बिहार को तो अब देखिए होली काव बना दिया गया है। अच्छा। होली काव एक मुहावरा होता है ना कि सब लोग बिहार की बातें कर रहे हैं। 2020 में आपको याद होगा जब 8 मार्च 2020 को पुष्पम प्रिया चौधरी जी का विज्ञापन आया था कि प्लुरल्स हैज अराइव्ड और लव बिहार हेट पॉलिटिक्स, उसको सब लोगों ने अपनाया। उसके बाद सब लोग बात करने लगे बिहार का विकास करेंगे। तेजस्वी जी ने भी कहा, चिराग जी ने भी कहा, सभी लोगों ने बिहार के विकास की बात शुरू की। सबने ये कहना शुरू किया न जाति न धर्म। जबकि 2020 से पहले पूरे 1990 की राजनीति को अगर आप देखिए, सिर्फ जाति धर्म इत्यादि की ही बात होती थी, वोट बैंक की बात होती थी।
लेकिन आप देखिएगा, एक ट्रेंड देखिए कि 2020 से सिर्फ बिहार की बात हो रही है, बिहार के विकास की बात हो रही है कि टॉप 10 में ले आएंगे, अग्रणी राज्यों में शुमार कर देंगे, नंबर 1 बना देंगे, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट हो जाएगा। सब तो ड्रामा है। सबको पता है कि बिहार जो है वो 28वें नंबर पर है। ये लोग पिछले 30-40 साल से 28 सबसे अंतिम पायदान पे ही है, 28वें से 27वें पे भी नहीं आया, जो हमारी नेता कहती हैं। तो ये सब सिर्फ ड्रामा है। हाँ, अब जो हमें, अगर कोई हमारे नारे को चुरा करके या उसी को कॉपी करके आगे बढ़ना चाह रहा है तो बढ़े, उसमें क्या दिक्कत है? अब उससे वो हमारा भाई या बहन नहीं हो जाता है। लोगों को लगता है कि अच्छा ये नारा है, इससे पुष्पम प्रिया चौधरी जी को इतनी लोकप्रियता मिली, गांव में या शहरों में उनका एक क्रेज बना, लोग उनको पसंद करने लगे। आप देखिएगा तो हमें वोट भी मिले, हमें 2-3 लाख वोट भी मिल गए, जबकि हमारे बहुत सारे कैंडिडेट्स के नामांकन रद्द हुए थे। हमारी 1-1.5 महीने पहले की पार्टी थी और नकली पार्टी नहीं थी। आप देख सकते हैं कि 13 अक्टूबर 2020 को ही हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ था, जबकि प्रथम चरण का चुनाव नामांकन हो गया था। हम नकली वाला काम नहीं कर रहे हैं कि 6 महीना पहले रजिस्ट्रेशन करा लिए 1 साल पहले और 6 महीना के बाद लॉन्च कर रहे हैं कि अभी हमारा लॉन्च हुआ। टारगेट कहीं और किसके बारे में? नहीं, टारगेट का क्या, राजनीति में तो आक्षेप चलते ही रहते हैं ना। हम सच्चाई पे आक्षेप करते हैं, तो हम झूठा आक्षेप नहीं। आपने जिनका नाम लिया उनके साथ भी तो यही बात है। मतलब प्रशांत किशोर सर पहले 6 महीने पहले ही पार्टी का रजिस्ट्रेशन हो जाता है और आप गांधी जी को भी होली काऊ बना दिया गया है। मतलब सब गांधी जी का चेहरा लगा करके, तो आप गांधी जी का अपमान कर रहे हैं ना। आप 2 अक्टूबर के दिन आप एक झूठ प्रचारित करते हैं कि आज पार्टी लॉन्च हुई। पार्टी कैसे लॉन्च हो जाएगी? चुनाव आयोग के नियमों को पढ़ लीजिए बच्चों। पार्टी पहले लॉन्च होती है, पहले एक समूह मिल करके एक पार्टी का गठन करता है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स मिलके, उसके बाद ही ना पार्टी का रजिस्ट्रेशन होगा। यानी कि पार्टी के रजिस्ट्रेशन में झूठे दस्तावेज उपयोग में लाए गए। तो निर्वाचन आयोग को तो इस पे कार्रवाई करनी चाहिए ना। आप पत्रकार आप न है जी, आप जाकर के आप पूछिए निर्वाचन आयोग से, शिकायत डालिए। हम लोग तो राजनीतिक दल है। हाँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये सब झूठ फरेब आधारित राजनीति जो है उससे हम अपनी बराबरी नहीं करेंगे, या उससे हम नहीं कहेंगे कि भाई हम उसके भाई हैं या बहन हैं या क्या। एक सवाल मेरा ये है कि प्रशांत किशोर की जो करंट इशू चल रहा है कि वो छात्रों के हित के लिए बात कर रहे थे, कंटिन्यू अनशन, गांधी जी के मूर्ति के नीचे आमरण अनशन कर रहे थे। अभी उनकी स्थिति ये है कि अमेदांता में आईसीयू में भर्ती है। इसको आप देख रहे हैं, बहुत सारी पार्टियां ये कह रही हैं कि ड्रामे कर रहे हैं, पॉलिटिकल, मतलब कि ये ड्रामा है। इस तरीके से राजनीति में पहले नहीं होता था, ये पहली बार इस तरीके के बिहार में पॉलिटिकल ड्रामा कोई नेता कर रहा है। इसको आप ठीक ही कह रहे हैं, ड्रामा ही है। ड्रामा थोड़ा कठोर शब्द है, लेकिन ड्रामा ही है। क्योंकि छात्र राजनीति के नाम पर बहुत लोगों ने अपना करियर बनाया है। ये पुराना आज का नहीं है। आज जयप्रकाश नारायण जी का जब आंदोलन हुआ था, पटना यूनिवर्सिटी का आंदोलन हुआ था, लालू जी पटना यूनिवर्सिटी के छात्र के प्रेसिडेंट हुआ करते थे, सुशील मोदी जी जनरल सेक्रेटरी थे, ये लोग सब उसी आंदोलन से उपजे हैं। इन लोगों का पॉलिटिकल करियर बना। लेकिन आज जो हो रहा है वो नई बात नहीं, लेकिन वो आंदोलन बहुत बड़ा था। उसके नेता जयप्रकाश नारायण थे, वो गांधी जी के बहुत बड़े चेले थे, सिद्धांतवादी थे। बहुत लोग उनका विरोध भी करते थे, मोरारजी भाई वगैरह उनसे सहमत नहीं थे उनके तौर तरीके। उस जमाने में भी जयप्रकाश नारायण के तौर तरीकों से भी मोरारजी भाई जैसे लोग सहमत नहीं थे कि ये गांधीवादी तरीका नहीं है, ये लोगों को बहकाने वाला तरीका है। आज तो उसका स्तर बहुत गिर गया है। अब तो सिर्फ अपना चेहरा चमकाने के लिए और जो आपने वर्ड बोला कि ड्रामा करने के लिए, अपने आप को राजनीति में स्थापित करने के लिए छात्रों का उपयोग किया जा रहा है। और नतीजा क्या निकला? कुछ नहीं हुआ। जो संभवतः बीपीएससी की परीक्षा रद्द हो सकती थी वो अब रद्द नहीं हुई, तो छात्रों का हित जो है वो दुष्प्रभावित हुआ। मतलब आपको लगता है कि प्रशांत किशोर जो कर रहे हैं, जो पॉलिटिकल पार्टियां बयान दे रही है, ये कहीं ना कहीं सही है? वो ड्रामा ही कर रहे हैं, भले कि ये शब्द थोड़ा कठोर हो, लेकिन ये ड्रामा है। बिल्कुल अपने आप को स्थापित करने की बात है। उन्होंने जो भी वो कर रहे हैं, एक दिन लाठीचार्ज भी हुआ, कुछ निर्दोष लोग उसमें लाठी भी खा गए, उसमें वो गायब हो गए। यह न्यूज़ आया कि वो भाग गए। फिर बाद में अपना ये सब तो देखिए, सब छुपी छुपाई बातें क्यों होती है? सार्वजनिक बात होनी चाहिए ना। सार्वजनिक रूप से बात यही है कि वो अपना डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन उस दिन जो उनकी एक नकारात्मक छवि पेश की गई, वो सही थी गलत थी वो मुझे उससे लेना देना नहीं है, लेकिन जो भी नकारात्मक छवि बनी उसको थोड़ा सकारात्मक करना होगा। लेकिन इस पे ये सवाल हो रहा है ना कि बहुत सारे लोग ये भी पूछेंगे कि भाई प्रशांत किशोर से पहले आपकी पार्टी बनी, आखिर में आपके पार्टी का क्या स्टैंड रहा बीपीएससी के छात्रों के लिए? आप पहले नहीं आए तो अब न प्रशांत किशोर वहां पे पहुंचे। आप अगर हमको क्यों आना था? यही बात तो दूसरे नेताओं से हमारा जो भी विरोध रहा हो, लेकिन दूसरे दलों के नेताओं ने भी इसमें एक परिपक्व स्टैंड लिया। अच्छा, जो विपक्ष के नेता है उन्होंने बोला ना
उन्होंने ये बात कही कि भाई हमको इसका राजनीतिकरण नहीं करना है। ठीक है, लाभ तो सबको चाहिए ना, छात्रों से भी सबको वोट चाहिए, लेकिन उन्होंने ठीक कहा कि भाई हम भी इसमें जाकर के धरना में बैठ सकते थे, या हम भी जो भी थोड़ा उन्होंने एग्जैजरेट करके इसको बोला, लेकिन ठीक है, बोला, ठीक ही बोला। तो इसमें हमको वहां जा करके उस पर राजनीतिक रोटी सेकने की आवश्यकता नहीं थी। जहां तक मुद्दा उठाने की बात है, अब तो हमको बोलते हैं सोशल मीडिया की पार्टी है, तो सोशल मीडिया का ही टाइमलाइन जाके देख लीजिए पुष्पम प्रिया चौधरी जी का। मैं आपको चुनौती देता हूं, आप 4 साल का टाइमलाइन उठा करके देखिए। शिक्षकों के बारे में, शिक्षिकाओं के बारे में, बीपीएससी के बारे में, डोमिसाइल के बारे में कौन ऐसा व्यक्ति है जो लगातार बोल रहा है? आप देख लीजिए। हमने हमेशा कहा है और हमारी बात का असर भी होता है। सोशल मीडिया पे केवल सर, ग्राउंड पर आप लोग, ग्राउंड क्या होता है? क्या ग्राउंड होता है? ग्राउंड का मतलब अगर उत्पात की राजनीति होती है, जैसा पुष्पम प्रिया चौधरी जी ने कहा, देखिए लोकतंत्र है हर जगह, ये ब्रिटिश राज नहीं है। लोगों ने तुलना करना शुरू किया कि ब्रिटिश राज में कानून, गांधी जी ने कानून तोड़ा था। वो ब्रिटिश राज गोरों के विरुद्ध लड़ रहे थे ना, तब कानून तोड़ना जरूरी था। आज तो लोगों ने ही सरकार बनाई हुई है ना, तो आप लोगों के द्वारा बनाए गए कानून को तोड़ करके ही आप क्या संदेश देना चाहते हैं? आप अराजकता फैलाना चाहते हैं? तो संवाद की राजनीति जहां संभव हो सकती है, आज तो फिर गए मिलने के लिए चीफ सेक्रेटरी से, गए ना मिलने के लिए भाई। अब क्यों कर रहे हैं? अब कोर्ट में गए दरवाजा खटखटाने के लिए, तो इतना ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? सीधे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते थे। आज जो याचिका दाखिल हुई है वो पहले क्यों नहीं दाखिल हुई? जबकि अगर निदान वहीं से निकलना है तो इतना ड्रामा, इतना लाठीचार्ज, इतना कांड करने का क्या उद्देश्य था? शायद उनको, प्रशांत जी को ये बातें नहीं पता था कि ये बिहार है, यहाँ पे इस तरीके से करेंगे तो नहीं होगा। नहीं पता, तो उनके बारे में आप कैसे कर सकते हैं? इतने महान रणनीतिकार रहे हैं मोदी जी का, इतना सरकार केंद्र से लेकर राज्यों तक में सरकार बनाते रहे हैं। बिहार के वो 2 साल तक बिहार के मुख्यमंत्री के पॉलिसी एडवाइजर रहे हैं कैबिनेट निर्णय से। 2015 में उन्होंने सरकार बनाने का दावा किया, 2 साल उनको पॉलिसी एडवाइजर रखा गया मुख्यमंत्री का, तो आप बोल रहे हैं कि उनको जानकारी ही नहीं है। अरे थोड़ा आप लोग भी रिसर्च कर लिया कीजिए। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल मेरा है कि 2020 के बाद 2025 अब फिर विधानसभा का चुनाव आ रहा है। 2025 में आप लोग क्या अकेले चुनाव लड़िएगा या किसी पार्टी के साथ गठबंधन करिएगा? क्योंकि पहले आप लोग कह रहे थे कि भाई यहाँ सर्व सरकार वैसा ही है, हम किसी के साथ हाँ, तय ये अभी तय नहीं है। ये तय नहीं है कि हम किस तरीके से चुनाव लड़ेंगे। चुनाव लड़ेंगे यह तो तय है, और इस बार जो हम लड़ेंगे अपने आप को मजबूत करने के लिए लड़ेंगे। 4 साल हमने राजनीति में बिताया है और हमें भी मजबूती चाहिए, राजनीतिक रूप से मजबूती चाहिए। इस बार हम जीत के लिए जाएंगे। हम चाहेंगे कि हमारी पार्टी को कुछ सीट मिले, हम जीत की राजनीति करें। स्थापित होने की राजनीति हमने कर लिया, 2020 में हम स्थापित हो गए। अब हमें वो स्थापित होने का संकट नहीं है। तो कोई पार्टी या घास डाल रही है जैसे कि आपको ऑफर दे रही है सर? देखिए, हम गाय भैंस तो हैं नहीं कि लोग घास डालेंगे। ये मुहावरा है। मुझे लगता है कि हम शक्तिशाली होंगे तो हमें और शक्ति मिलेगी। तो हमें ऐसा नहीं लगता है कि हम बेचारगी की राजनीति कर रहे हैं कि कोई घास डाल देगा तो हम घास खाने के लिए चले जाएंगे। हमने जैसा बोला ना कि हमारी पूरी राजनीति ही विचारधारा आधारित है। और आइडियोलॉजी क्या है? आज जो विचारधारा बन गई है, अभी बंधु ने बोला, आज जो लोगों की विचारधारा है वो नकली विचारधारा है, वो तो सत्ता की विचारधारा है। जिधर सत्ता मिल जाएगा, ये लोग तो पुराने विद्यार्थी रहे हैं ना भाई, एक समाजवादी विचारधारा होती थी, एक पूंजीवादी विचारधारा होती थी। आज किसी की कोई विचारधारा रह गई है? जो पूंजीवादी दल थे वो अब समाजवादी बात करते हैं, जो समाजवादी दल थे अब वो पूंजीवादी बात करते हैं। तो विचारधारा हमारी विचारधारा है, तो हम यह चयन करेंगे कि जो हमारे विचारधारा के अनुकूल होगा। जो हमने कहा कि हम जाति धर्म आधारित राजनीति नहीं करेंगे, हम अपराधियों को टिकट नहीं देंगे, हम अपराधियों के साथ हमारी नेता, हमने कहा कि हम स्टेज शेयर नहीं करेंगे, तो हम उस तरह की चीजें हम नहीं करेंगे। हर पार्टियों में है सर, अपराधी छवि के लोगों को टिकट हर पार्टियों में दिया जाता है। हाँ, अब देख लीजिए बिहार के ऐसा कोई पार्टी नहीं जहाँ पे नहीं। इवन प्रशांत किशोर कह रहे थे कि हम भाई जो भी ऐसा प्रत्याशी साथ तो पहले से अपराधी लोग हैं, उनके साथ जो लोग स्टेज शेयर कर रहे हैं, आप उनका इतिहास खंगाल लीजिए। इसमें देखिए, जब शुरुआत ही ऐसी होगी तो उसका अंत कैसा होगा यह तो जानने वाली बात। अपराधियों के साथ रिसर्च करिए, पता चलेगा। नहीं, अब सब बात तो मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है ना, लेकिन आपने जो कहा मुद्दा आधारित बिहार को आगे ले जाने के लिए कम से कम टॉप 10 और नंबर 1 छोड़ दीजिए, वो तो लंबा लक्ष्य है। बिहार 28वां से 27वां पर भी कैसे आएगा, इसकी जो बात करेगा, जिसके पास उसका विजन होगा, जो लोकप्रिय व्यक्ति होगा, उसके साथ हमारा गठबंधन संभव है। तेजस्वी और चिराग यंग लीडर है, आने वाले समय में बिहार का भविष्य यही लोग के पास में मैक्सिमम लोग कह रहे हैं। आपको क्या लगता है दोनों में सबसे बेटर कौन है? तेजस्वी और चिराग में बेटर कौन है?
एज ए आप मुझसे एक राजनीतिक व्यक्ति के रूप में पूछ रहे हैं या बिहार के नागरिक के रूप में? बिहार के आम नागरिक के रूप में पूछ रहे हैं और उसके साथ ब्यूरोक्रेट्स नहीं, तो इस ब्यूरोक्रेट तो अब हम रहे नहीं भाई, अब कह करके मुझे गाली मत तजुर्बा दीजिए। है सर। हाँ, मुझे निश्चित रूप से तेजस्वी यादव जी की पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है। उनको लगभग कुछ ही सीटों से वो बहुमत से दूर हैं, तो वो ज़्यादा लोकप्रिय नेता हैं, बड़े नेता हैं। चिराग जी की सीमित राजनीति है, छोटी है, ठीक है, लोकप्रिय है, दोनों की विरासत की राजनीति है। मुझे लगता है निश्चित रूप से तेजस्वी जी ज़्यादा बड़े नेता है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है ना, वो तो ऑन पेपर है। एक आखिरी सवाल हमारा ये छूट गया सर कि पुष्पम प्रिया चौधरी जी का इंटरव्यू हम लोग नहीं कर पाए, बाकी तमाम और सारी मीडिया ने बहुत जगहों पर ग्राउंड पर जाकर के किया है, हम लोग नहीं कर पाए क्योंकि हम लोग मेल भेजते रहे और उधर से रिप्लाई आया, लेकिन वो विधानसभा के चुनाव के बाद आया था 2020 के। तो कब हम उस समय चुनाव के समय काफ़ी आपाधापी थी, इस बात के लिए मुझे लगता है कि उनकी गलती नहीं है, हम लोगों की गलती होगी। जो हम लोग कार्यालय और संगठन का कार्य देखते हैं, तो उस समय संभव है कि चुनाव की आपाधापी में आप लोगों को से कम्युनिकेशन नहीं हो पाया होगा, संवाद नहीं हो पाया होगा, लेकिन ऐसी कोई दिक्कत नहीं हो। तो हर जगह इंटरव्यू देती हैं, जहां ग्राउंड पे जाती है। उनकी एक ही शर्त रही है कि हम ड्राइंग रूम में इंटरव्यू नहीं देंगे। ये ड्राइंग रूम वाली ना राजनीति करते हैं ना ड्राइंग रूम में इंटरव्यू देंगे। तो हाँ, घूमते फिरते कहीं भी है कार्यक्रम में आप इंटरव्यू करिए, कोई दिक्कत नहीं, मुझे नहीं लगता उनको कोई दिक्कत। चलिए, तो अनुपम कुमार सुमन जी हैं, IRS रहे हैं और ये पुष्पम प्रिया चौधरी की जो पार्टी है पुलस पार्टी, उसके महासचिव हैं। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि तेजस्वी यादव की जो भविष्य है, हमें लगता है कि चिराग पासवान से बेटर है, क्योंकि चिराग पासवान एक सीमित लिमिट में रह करके राजनीति कर रहे हैं। हमें लगता है कास्ट को लेकर के बातें कर रहे हैं, क्योंकि चिराग पासवान के ऊपर में हमेशा से आरोप लगा है कि ये पासवानों की राजनीति करते हैं। बिहार में केवल पासवान लोग की जो 5% वोट है वही चिराग पासवान को मिलता है, बाकी तेजस्वी यादव की जो सीटें हैं वो विधानसभा में सबसे ज़्यादा है। बिहार की लार्जेस्ट पार्टी थी, हालांकि पार्टियों को विधायकों को तोड़ लिया गया बीजेपी के द्वारा, तो छोटी पार्टी हो गई। प्रशांत किशोर को लेकर के कह रहे हैं कि पॉलिटिकल ड्रामा है, कहना भले शब्द कठोर है लेकिन पॉलिटिकल ड्रामा प्रशांत किशोर कर रहे हैं, अपने आप को स्टेबल करने के लिए ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। कहते हैं कि हम अपराधी लोगों को टिकट नहीं देते हैं, लेकिन मंच शेयर शुरुआत में वही करते हैं। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है बातचीत को लेकर के कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हमारा नाम केशव यादव है, पब्लिक स्टेशन आप देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।